सुप्रभातम। आप सभी का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। कल हमने संधियों के विषय में जाना था। आज हम इसके बाद की जो संधियां हैं उनके विषय में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास स्वर संधि की 5 संधियां मुख्य हैं और उसके बाद 3 संधियां और हैं जो स्वर संधि के भेद हैं: पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। इन तीनों संधियों के विषय में आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। ध्यान देंगे, हमारे पास जो संधि है अयादि संधि, आपने कल पढ़ी थी। ए के बाद या आई के बाद या ओ के बाद या औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को आई, आई को आय, ओ को अव और औ को आव आदेश हो जाता है। लेकिन आज उसी से संबंधित एक थोड़ा नियम भेद है। नियम भेद होने के कारण से इसको पूर्व रूप संधि कहते हैं। इसमें ए और ओ के बाद यदि अ आए तो अ हो तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। यहाँ ध्यान दें, ए और ओ के बाद यदि अ आए तो पूर्व रूप हो जाता है। इसमें जो नियम है उसको ध्यान से देखेंगे। हमारे पास जो नियम है उसके विषय में ध्यान देंगे। ए से परे यदि ह्रस्व आ आए, यह नियम है, ह्रस्व आ होना चाहिए, ए से परे होना चाहिए, तब उसको अवग्रह चिन्ह हो जाता है और पूर्व रूप हो जाता है। अब देखिए, मुने प्लस अत्र में जो लिखने की विधि है उसमें मुने अवग्रह चिन्ह त्र ऐसे लिखा जाएगा, मुने त्र। इसमें एक ही मात्रा जो है पूर्व रूप है, अर्थात पहले वाली मात्रा ही मुख्य रूप से आदेश हो गई है। अन्यथा यदि पहली वाली संधि देखें तो एक ही जगह पे क्या होता, आय, जैसे प्लस अनम सयनम ऊपर दिखाई दे रहा है एक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। ऐसे ही नरे प्लस अस्मिन नरेस्मिन, सेवते प्लस अशोका सेवते शोका, नगरे प्लस अस्मिन नगरेस्मिन, प्रभो प्लस अत्र प्रभोत्र, नगरे प्लस अपि नगरेपि, बालो प्लस अभवत बालो भवत, पठतो प्लस अद्य पठतोद्य। ये हमारी पूर्व रूप संधि है जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद है पर रूप संधि। पर रूप संधि में क्या कहते हैं? पर रूप संधि में अकारांत उपसर्ग के बाद यदि ए या ओ हो तो दोनों के स्थान पर रूप हो जाता है। पर मैंने दूसरा या बाद वाला रूप हो जाता है। एक आदेश होता है। एक आदेश का मतलब होता है अकेला ही होता है, वो अन्य कोई नहीं हो सकता उसके स्थान पर। जैसे प्र प्लस एजते प्रेजते, उप प्लस ओसति उपोषति। यहाँ एक नियम में बारीकी से ध्यान देंगे तो ध्यान आएगा। इसने एक बात ध्यान से कही है, यहाँ पर हमारे पास गुण संधि होती है। आ और ए जब मिलता है तब ए होता है। ये देखिए यहाँ पर हमारे गुण संधि में, हाँ जी ये है, ये आ गई आपकी गुण संधि। यहाँ पे आ से परे जब ए हो, सॉरी क्षम्यताम, आ से परे यदि ए हो तो वृद्धि संधि होती है, लेकिन वृद्धि संधि नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पर हमारे आ से परे ए होने पर वृद्धि ना होकर एक 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 ही को हो जाता है।
मत प्लस ऐक्यम मतैक्यम हो जाता है। ऐसे यहाँ पर ऐसा ना होकर क्या हो गया, पर प्लस एजते प्रेजते हो गया, एक ही मात्रा ही प्रागुव आ गई। उपओषति उपोषति, उप प्लस औषधि उपोषति, इसमें भी ओ की मात्रा उप को आ गई। ये क्या है, ये पर रूप है। इसमें ध्यान दें, नियम में एक बरीकी सी बात छोटी ही कही है, अकारांत उपसर्ग, जो पहला शब्द है हमारा वो उपसर्ग होना चाहिए, और उसके बाद यदि धातु का ए ओ आए तो पर रूप ही होगा। ठीक है, तब वृद्धि नहीं होगी, आई नहीं होगा, औ नहीं होगा। इसलिए आगे देखिए अब प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि एक ऐसी संधि है जिसमें जो शब्द होता है जैसा दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा रह जाता है, संधि का कार्य नहीं होता। द्विवचनांत इकारांत उकारांत और एकार के बाद यदि स्वर वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर प्रकृति भाव होता है, कोई भी संधि नहीं होती। यह हरि प्लस इमऊ, हरि इमऊ। यहाँ पर देखिए हरि जो शब्द है, हरि में जो ई की मात्रा है वो द्विवचन की है, हरि हरि हरया। द्विवचन में हरि दीर्घ होता है, और द्विवचन की होने के कारण से यहाँ पर अगला जो इमऊ है उसके साथ इसकी दीर्घ संधि ना होकर ये प्रकृति भाव हो गया। मुनि प्लस इमऊ, मुनि इमऊ ऐसे ही रह गया। भानु प्लस एतऊ, भानु एतऊ ऐसे ही रह गया, क्योंकि द्विवचन का ऊ है। मोदते प्लस इमऊ, मोदते इमऊ, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मोदेते आएगा, मोदेते, मोदते मोदेते मोदंते होता है। द को भी एक ही मात्रा आएगी तब ये द्विवचन का बनेगा, और तब यहाँ संधि नहीं होगी, नहीं तो यहाँ हो जाएगी इस समय तो, क्योंकि एक वचन का है मोदते में। ठीक है, मोदेते आएगा, मोदेते। इसके बाद अगली संधि हमारी है, इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि प्रारंभ होगी यहाँ से। व्यंजन संधि हम अगली वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। आशा है आपको ये तीनों संधियाँ समझ में आई होंगी, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। प्रकृति भाव में कोई संधि नहीं होती। पर रूप में, पर में जो मात्रा अर्थात दूसरे शब्द में उत्तर में जो मात्रा है वो मात्रा आदेश हो जाती है, और पूर्व में जो पहली मात्रा है वही आदेश हो जाती है। इसी के साथ आज की इस वीडियो में आपका धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद होगी। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।